एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं लिया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठाकुर का कुआं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। यानी जोखू जो इस कहानी का पात्र है, उसने जैसे ही पानी का लोटा मुंह से लगाया पानी पीने के लिए, तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, गंगी यानी जोखू की पत्नी, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता है। यानी गंध उस पानी में इतना ज्यादा है कि पानी पिया नहीं जाता है। गला सूखा जा रहा है, तू सड़ा पानी पिलाए देती है। यानी मेरा गला सूखा हुआ है और तू सड़ा गंध वाला पानी मुझे लाकर दे रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी, कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया है, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। यानी गंगी और जोखू बात कर रहे हैं कि ठाकुर का जो कुआं है उस पे कौन चढ़ने देगा हम जैसों को। दूर से ही लोग डांट बताएंगे, यानी दूर से ही लोग भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई कुआं गांव में नहीं है। यानी साहू का कुआं भी गांव के उस सिरे है, लेकिन वहां भी हमें कोई पानी नहीं भरने देगा। कोई कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। यानी जो गंध वाला पानी था उसी पानी को नाक बंद करके जोखू पीने की कोशिश करता है। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती। यानी गंगी कहती कि इतना खराब पानी है, इसके पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी, तो मैं कुएं से दूसरा पानी लाकर आपको देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। यानी जोखू ने कहा कि दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। गांव में दो कुएं हैं ठाकुर और साहू के, क्या एक लोटा पानी भी न भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। यानी जोखू अपनी पत्नी को कहता है कि अगर तू पानी भरने जाएगी तो ब्राह्मण देवता तुझे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद यानी गालियां देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। अगर 1 रुपए की चीज है तो 5 रुपए लेंगे। हम गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता। इन बातों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने एक बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो न अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्केट के मुकदमे की नकल ले आए। जीर और मोह तिमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता है, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी जाए, काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ बदनसीब नहीं भर सकते। यानी गंगी कहती है कि इस कुएं के पानी सारा गांव पीता है, लेकिन यानी हम जैसे बदनसीबों को ही रोक टोक लगा है। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं, क्या ये लोग ऊंच
ऊंच हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है, इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में है हमसे ऊंचे, हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बातें हो रही थी। यानी गंगी जब कुएं पे गई है तो जब देखी 2 स्त्रियां पानी भरने आ रही तो वह अपना घड़ा उठाकर कहीं छिपी है और कुएं पे 2 स्त्रियां आती हैं, उनमें आपस में बातें हो रही। खाना खाने चले, हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। यानी दोनों स्त्रियां आपस में बात करनी, खाना खाने के लिए चले तो हुक्म ये हो जाता है कि ताजा पानी भर लाओ, लेकिन घड़े के लिए पैसा नहीं है, घड़ा लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हम लोगों को तो आराम से बैठ देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, यानी हम लोग अगर आराम से बैठ जाते हैं तो इन लोगों को जलन होने लगती है। ये दोनों स्त्रियां आपस में बात करती हैं। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं, मत जलाओ दीदी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान होता है, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता है। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ। यानी दोनों स्त्रियों के जाने के बाद ठाकुर भी अपने घर का दरवाजा बंद करके सोने जा रहे थे, तब गंगी कुएं के जगत पर दबे पांव चढ़ती है। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी और रियायत भी रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसे कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल। घड़े में पानी गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं में मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे खींच न सकता था। यानी गंगी ने तेजी से घड़े को खींचा। गंगी झुकी, घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा कि जैसे उसने सोचा कि मैं झुककर घड़े को पकड़ लूं कि ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इतना भयानक नहीं होगा। यानी एक गंगी कह रही कि शेर को भी देख के इतना डर नहीं लगेगा जितना ठाकुर को देखकर डर लग गया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। कौन है, कौन है, यानी ठाकुर पुकारते हैं, कौन है, कौन है। पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। पहुंचकर देखा तो जोखू मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। गंगी अपने पति के लिए पानी लेने गई थी। जो पानी उसने पीने के लिए दिया था वो बहुत गंदा पानी था। उस पानी में या तो जानवर मरा हुआ था, कोई ऐसी चीज थी जो मर गया था। इतनी गंध और बदबू आ रही थी। गंगी ने सोचा ठाकुर के कुएं से पानी लाएंगे। वो बहुत छिपते छिपाते गई थी और पानी खींच भी ली थी। जैसे ही घड़ा पकड़ने वाली थी कि ठाकुर ने दरवाजा खोला तो गंगी डर गई और उसके हाथ से रस्सी छूट गई। घड़ा पानी में जाकर गिर गया। बेचारी वहां से अपनी जान बचाकर कैसे तैसे भाग कर आई और घर पहुंचकर देखी तो जोखू वही गंदा, वही मैला, वही बदबूदार पानी पी रहा था। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।